दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान लगातार देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में मुसलमानों को लेकर के वक्फ कानून पर क्या कहा है, ये आगे मैं आपको उनके पूरे बयान को सुनाने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर वक्फ कानून को लेकर के ही सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बाद एक और राज्य के अंदर वक्फ कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर के वहीं की सीएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। किस राज्य का यह मामला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केरल कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल हाईकोर्ट ने एक जेडीयू नेता के कांड में आरएसएस बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को सजा सुनाई है और वो भी उम्र कैद की। कैसे, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। वक्फ संशोधन कानून पर आपकी राय क्या है? क्या वाकई ये कानून जो बीजेपी बता रही है, मोदी सरकार बता रही है कि देश हित में है, मुसलमानों के हित में है, क्या वाकई ये मुसलमानों के हित में है या नहीं? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में लगातार विवाद हो रहा है। जमीयत उलमाए हिंद और इसके साथ साथ कई संगठनों की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इस कानून के खिलाफ पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर के मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया। क्या कहा उन्होंने, स्क्रीन पर आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नए वक्फ कानून से गरीब, पसमानदा मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित हुए हैं। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति नई बात नहीं है। इसके बीच आजादी के दौरान ही बो दिए गए थे, यानी कि इसके बीज जो है आजादी के दौरान बो दिए गए थे। धृष्ट राष्ट्र का सिद्धांत आम मुस्लिम व्यक्ति का फैसला नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस सत्ता में आई। कुछ कट्टरपंथी नेताओं को संपत्ति मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि आम मुस्लिम नागरिकों को क्या मिला। आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आम मुसलमानों का क्या लाभ हुआ, गरीब पसमानदा मुसलमानों को क्या मिला। उन्हें केवल उपेक्षा का सामना करना पड़ा, उन्हें शिक्षा नहीं मिली, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और मुस्लिम महिलाओं को शाहबानों की तरह अन्याय का सामना करना पड़ा, जहां उनके संवैधानिक अधिकारों को कट्टरपंथ की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के विभाजन के पीछे भी इसी तरीके का रवैया था, जब कांग्रेस नेताओं ने अलग राष्ट्र के विचार को खत्म नहीं किया, जिसे आम मुसलमानों ने नहीं बल्कि कुछ कट्टरपंथियों ने बढ़ावा दिया है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2013 में कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ अधिनियम से यह भ्रम पैदा हुआ कि यह कानून संविधान से ऊपर है। मोदी ने कहा 2013 में वक्फ कानून में संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून ने यह भ्रम पैदा किया कि यह संविधान से ऊपर है। तो इस तरीके की तमाम बातें कही हैं मोदी जी ने और साथ ही साथ उन्होंने जो है संसद को बाकायदा उसका आभार जताया है, बधाई दी है कि वहां पर बहुत अच्छी तरीके से ये बिल पास हुआ है। और उन्होंने साफ कहा कि यह बिल मुसलमानों के हित में है, पसमानदा मुसलमानों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। अब पसमानदा मुसलमानों को कितना लाभ होगा इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वक्फ के अंडर में आने वाली तमाम मस्जिदों को लेकर के विवाद जरूर खड़ा होने लगा है। अब मोदी जी को अगर इतनी ही मुसलमानों की फिक्र होती और अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद जब चुनाव आए थे कई राज्यों के अंदर, जैसे कि आपके तेलंगाना के अंदर हुए, उसके बाद कई और राज्यों के अंदर चुनाव हुए, उनका खुद का चुनाव हुआ, तब उन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या कहा था कि आपकी भैंस खोल ली जाएगी, कपड़े देखकर लोगों को पहचान कर ली जाती है, न जाने और क्या क्या बातें इनकी तरफ से ही कही गई थी। तब मुसलमानों की याद नहीं आई थी मोदी जी को, तब मुसलमानों की फिक्र नहीं थी, तब तो जो मुंह में आ रहा था वो बोलते जा रहे थे। लेकिन आज जब उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने एक बिल पास किया है, उसको कानून बना दिया है, उसके फेवर में बोलते हुए अब मुसलमानों की याद मोदी जी को आई है। खैर, ये कहां तक उचित है आप लोग खुद सोचिए। एक और खबर, वक्फ संशोधन कानून पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं लागू किया जाएगा।
इससे पहले झारखंड सरकार ने ऐलान किया था, उनके मंत्री ने ऐलान किया था कि झारखंड के अंदर वक्फ कानून नहीं लागू करने दिया जाएगा, क्योंकि यह कानून मुसलमानों के हक को मारता है। और इसी को लेकर के बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए। खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि वो अल्पसंख्यक लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करेंगी, और ये जो कानून है इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के हकों को हड़प किया जाएगा। इसके द्वारा मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, मुसलमानों को दबाया जाएगा, मुसलमानों के तमाम धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जाएगा। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल के अंदर दीदी हैं, यानी ममता बनर्जी हैं, तब तक मुस्लिमों की संपत्ति की रक्षा वो करेंगी, और कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों की संपत्ति को उनसे छीन सके। और उन्होंने इसी जो है जवाब में यह भी कहा कि वो अपने प्रदेश में यानी पश्चिम बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। तो यह अपने आप में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि बीजेपी उनके बयान से काफी गुस्से में है। बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, लेकिन इस देश में तुष्टीकरण सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी और कौन सा नेता करता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है केरल से, जहां पर केरल हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। जेडीयू के एक नेता जिनका नाम था दीपक, जिनको 2015 में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने खत्म कर दिया था, और अब खबर आ रही है कि दीपक के उसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लगभग 4 से 5 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तमाम इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए यह फैसला लिया है। इससे पहले कोर्ट में यह मामला कई सालों से चल रहा था। ये कार्यकर्ता अपने आप को बेकसूर बता रहे थे और यह कह रहे थे कि उन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इनकी संलिप्तता, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर था, और उसी के आधार पर अब कोर्ट ने इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। अगर इसी जगह बीजेपी आरएसएस की जगह किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो मीडिया में बैठे हुए चाटुकार इस पर उड़ उड़ कर बहस करते, कूद कूद कर बहस करते। लेकिन अब बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ मामला है तो मीडिया में बैठे हुए चाटुकारों के मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकल रहा है। खैर, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।